नमस्कार किसान भाइयों, हमारे जेके किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको मिलाते हैं पशुपालन विशेषज्ञ डॉक्टर अनुज कुमार गौतम जी से। और बदलते मौसम में आपको हरी घास और भूसा किस मात्रा में अपने पशुओं को देना है, हर किसान अपने पशुपालन किए हैं। तो मिलते हैं अनुज कुमार जी गौतम से और इसके बारे में जानकारी लेते हैं पशुओं के लिए बदलते मौसम में खान पान। अनुज कुमार गौतम है, मैं पशुपालन विशेषज्ञ हूँ। तो पहले सबसे पहला काम है कि हमको साल भर अपने पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना ही करना है, क्योंकि पशुपालन में सबसे मुख्य खर्चा 70 से 80% खर्चा उसके खान पान के ऊपर ही आता है। तो इस खर्चे को एकदम कम करने का क्या तरीका है कि अगर हमारे पास हरा चारा का साल भर मिल रहा है तो हमारा ये खर्चा एकदम कम हो जाएगा। अब साल भर क्या हरा चारा हमको मिल पाता है, कोई बताए? आप 2-3 महीने ऐसे देखेंगे जब हरा चारा नहीं मिल पाता। जैसे अभी की बात कर रहे हैं, जैसे बरसीम जाड़े के मौसम बरसीम खत्म हुआ, अब चरी उरी लगाएं तो चरी तो अभी छोटा छोटा है। तो 2-3 महीने ऐसे जब हरा चारा नहीं मिल पाता है तो क्या उस 2-3 महीने में क्या अपने पशु को हरा चारा नहीं खिलाएंगे? खिलाना पड़ेगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम डेयरी फार्म खोलें तो ऐसा हम क्या उपाय करें। तो उसके लिए एक व्यवस्था आता है कि एक आती है नेपियर घास, या उसको बोलते हैं बहुवर्षीय घास, नेपियर घास, या उसको बोलते हैं हाथी घास भी बोलते हैं। उसकी क्या खासियत है, एक बार आप लगा देंगे करीब 6-7 साल दिनों तक आप उससे हरा चारा के रूप में कटिंग करते रहिए, बढ़वार होता रहेगा। कटिंग करिए बढ़वार, जैसे कि बरसीम वरसीम होता है ना। हाँ, बरसीम में या चरी में क्या है कि मैक्सिमम 5 या 6 या 7 कटिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर नेपियर घास आप लगा लेंगे तो आप कई कटिंग लेते रहेंगे कई सालों तक। हम जैसे अपने अभी पिछले बार अभी हम नेपियर घास लगाए हैं, अगर ज़्यादा संख्या में रहता तो आप लोग को हम दे भी देते हैं, चूँकि अभी ट्रायल के रूप में लगाए हैं। इस बरसात में उसको हम और बढ़ाएंगे। उसका देखिए जड़ें आती है, स्टेम, जैसे नहीं हम लोग गन्ना खेतों में लगाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा कटिंग करके लगाते हैं ना, सेम वैसे उसकी भी होती है कटिंग। तो उसकी झांसी में जो है ना भारतीय चारा अनुसंधान केंद्र IGFRI, वहाँ पे पहले तो 2 रुपये की उसकी एक जड़ें आती थी, अब तो शायद 4 या 5 रुपये का हो गया है। तो कोई किसान अगर इच्छुक हो, एक किसान यहाँ का है, वो हम उसका नंबर आपको दे देंगे, आप उससे संपर्क करके ले सकते हैं। तो अभी बरसात आने वाला है, उसके पहले आप लेके उसको आप अगर लगा देंगे बरसात में, तो एक पौधा जैसे एक आपने जड़ लगा दिया, जब बड़ा होगा तो उससे करीब 70-80 पौधे तैयार हो जाते हैं। करीब वो 1 माने फीट के डायमीटर में वो बहुत हो जाता है, गन्ना जैसा होता है। 10 ही किलो भूसा खिलाना है, ज़्यादा नहीं या कम नहीं, 10 किलो। हरा चारा कितना खिलाएंगे, उसका वजन का 1/10वां भाग। अब जैसे अगर 400 किलो वजनी भैंस है तो उसको एक दिन में हरा चारा कितना खिलाएंगे, तो उसका 1/10वां भाग कितना आएगा, 40 किलो। तो एक दिन में उसको हमको 40 किलो ही हरा चारा, न कम न ज़्यादा। हाँ, 1/10वां भाग हरा चारा, 1/40वां भाग भूसा। एक दिन में पानी कितना पिलाएंगे मिनिमम, उसके वजन का 2%। ये मिनिमम इतना तो पानी देना ही देना है, अधिक से अधिक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर 400 किलो वजनी है तो उसका 2% कितना आएगा, 8 लीटर। तो 8 लीटर से कम आप नहीं पिलाएंगे, उससे ज़्यादा भले पिला दीजिए एक दिन में 50-60 लीटर, क्योंकि गर्मी के मौसम में ज़्यादा पिलाएंगे, जाड़े में थोड़ा कम, लेकिन 8 लीटर से कम नहीं पिलाना है, नहीं तो फिर उसका बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो बेकार हो जाएगा, माने बीमार पड़ जाएगी। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।